अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दरख्शां उर्दू दर्जा 10 इसका सबक नंबर 9 यानी कि चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेआमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक मज़मून है। इसका जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप और बाकी वीडियोस को नहीं देखे हैं, सबक नंबर 1 से सबक नंबर 8 तक, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है हिंदुस्तानी आइन के मेआमार कौन है? यानी कि हिंदुस्तानी आइन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा रोल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इसलिए हिंदुस्तानी आइन के मेआमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हिंदुस्तानी आइन के मेआमार क्या है? यानी कि हिंदुस्तानी आइन के मेआमार, ये जो नाम है ये क्या है? तो ये एक मज़मून है। आपके बुक में जो हिंदुस्तानी आइन के मेआमार दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये एक मज़मून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हिंदुस्तानी आइन के मेआमार कैसा मज़मून है? हिंदुस्तानी आइन के मेआमार एक मज़मून है, लेकिन कैसा है? तो स्वाही मज़मून है ये, स्वाही मज़मून। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तानी आइन के मेआमार जो है ये कैसा मज़मून है? तो ये एक स्वाही मज़मून है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी महू, सेंट्रल इंडिया में। पहले ये सेंट्रल इंडिया कहा जाता था महू को, यानी कि एमपी में ही ये हुए थे। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो हुई थी वो महू में हुई थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर मराठी ज़ुबान बोलने वाले किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? यानी कि भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी मराठी ज़बान बोलने वाले किस ख़ानदान में? तो मोहाड़ ख़ानदान में। मोहाड़ ख़ानदान में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भीमराव अंबेडकर के वालिद का जो नाम था वो रामजी मालोजी सकपाल था। रामजी मालोजी सकपाल। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिदा यानी कि उनकी माँ का नाम जो था वो भीमाबाई था। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर के वालिदा यानी कि माँ का जो नाम था वो भीमाबाई था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह अपने वालिदैन के कौन से औलाद थे? यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है वो अपने माँ बाप के कौन से औलाद थे? तो 14वें औलाद थे, यानी कि उसके माँ बाप को 14 औलाद थे और भीमराव अंबेडकर जो थे वो सबसे छोटे थे, यानी कि उन सबसे छोटे भीमराव अंबेडकर ही थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव को प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे? भीमराव को प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे? तो भीमा बुलाते थे। अगला सवाल कह रहा है भीमराव के दादा का नाम क्या था? भीमराव के दादा का नाम मालोजी था। ध्यान रखेंगे, भीमराव के दादा का जो नाम था वो मालोजी था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए? सबकदोश मतलब रिटायरमेंट जो हुआ था भीमराव के अंबेडकर के वालिद का, तो वो फौज के किस ओहदे में थे, किस पोस्ट में थे? तो दूसरे ग्रेनेडियर्स में सूबेदार मेजर थे। सूबेदार मेजर थे जब उसका रिटायरमेंट हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे?
यानी कि जब उनके वालिद फ़ौज की नौकरी से रिटायर हुए थे तो भीमराव अंबेडकर की उम्र कितनी थी? तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वो 2 ही बरस के थे, यानी कि 2 साल के ही थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उनके वालिद कितने वर्षों तक फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे? यानी कि भीमराव अंबेडकर के वालिद जो है फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर भी रहे थे। कितने वर्षों तक? तो 14 बरस तक, यानी कि 14 साल तक उसके वालिद फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव की माँ के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? भीमराव अंबेडकर की माँ का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त भीमराव की उम्र कितनी थी? तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल था। 6 साल ही उसकी उम्र थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे ज़रूर इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भीमराव को दूसरा सरनेम क्या मिला? दूसरा सरनेम, पहला तो सकपाल मिला था, दूसरा सरनेम मिला था अम्बा वाडेकर, जिसको शॉर्ट में उन्होंने सहूलियत के लिए अम्बेडकर लिखे। तो अम्बा वाडेकर ही मिला था भीमराव अम्बेडकर को दूसरा सरनेम, और अम्बा वाडेकर से ही अम्बेडकर शब्द निकला। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए? तो भीमराव अम्बेडकर जो है मैट्रिक का इम्तिहान 1908 में पास किए थे। 1908 में भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किए? भीमराव जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान 1908 में किस स्कूल से पास किए थे? तो एल्फिंस्टन हाई स्कूल, एल्फिंस्टन हाई स्कूल से ही भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भीमराव 1912 में, भीमराव अम्बेडकर 1912 में किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की? तो ध्यान रखेंगे बीए की डिग्री 1912 में वो हासिल किए थे, और एल्फिंस्टन कॉलेज यानी कि जिस हाई स्कूल से वो मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे उसी हाई स्कूल के कॉलेज में यानी एल्फिंस्टन कॉलेज से ही वो बीए की डिग्री भी हासिल किए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किस मौजू में एमए पास किया? तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, इसमें किस विषय से एमए पास किया था? तो उन्होंने मुआशियात जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसी सब्जेक्ट से उन्होंने एमए पास किया था। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि अमेरिका में है। अगला सवाल कह रहा है, भीमराव पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? भीमराव जो है वो पीएचडी की डिग्री कब हासिल किए? तो 1916 में, 1916 में भीमराव पीएचडी की डिग्री हासिल किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भीमराव ने मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से शुरू किया? यानी कि भीमराव जो है नौकरी की शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू किए? तो सैडी होम कॉलेज से, सैडी होम कॉलेज से मुलाजमत का आगाज़ शुरू किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्हें मुल्क की आइन साजी के किस कमेटी का सदर बनाया गया? यानी कि उन्हें जो मुल्क की आइन यानी कि संविधान बनाने की किस कमेटी का सदर यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था? तो दस्तूर साज कमेटी, दस्तूर साज कमेटी जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दस्तूर साज यानी कि ड्राफ्ट कमेटी का ही उसको सदर यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? तो भीमराव की शादी जो हुई थी उस वक्त उसकी उम्र थी 14 बरस, यानी कि 14 साल की उम्र में भीमराव की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शादी के वक्त वह किस दर्जे के तालिबे इल्म थे? यानी कि शादी जब 14 वर्ष की उम्र में हुई थी तो उस वक्त वो किस दर्जे के छात्र थे? तो उस वक्त वो 5वीं दर्जे के यानी कि 5th क्लास के स्टूडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी किससे हुई? तो 9 साल की लड़की थी, ध्यान रखेंगे कितने साल की थी? 9 साल की, जिसका नाम था रामाबाई, यानी कि 9 साल की लड़की रामाबाई से भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है, भीमराव किस मज़हब को कबूल किए? यानी कि भीमराव जो है पहले तो हिंदू मज़हब में थे, फिर बाद में किस मज़हब को कबूल कर लिए? तो बौद्ध मज़हब को, बौद्ध मज़हब को उन्होंने कबूल कर लिए थे बाद में।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव का इंतकाल कब हुआ। तो भीमराव का जो इंतकाल हुआ था वो 5 दिसंबर 1956 को हुआ था। 5 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। यानी कि बौद्ध मज़हब में निर्वाण जो है वो किसको कहा जाता है। निर्वाण मतलब होता है इरफान हासिल करना, इरफान मतलब मुक्ति, मुक्ति हासिल करना को ही निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर को किस रत्न से नवाजा गया था। तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न, यानी कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपको यहाँ पे उर्दू की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को यानी कि टॉपर मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।